हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मेंबर। आइए दोस्तों, तो हम देखेंगे कि हमने पेपर सेट नंबर 1 और पेपर सेट नंबर 2 के कुछ इतने क्वेश्चन बचे हैं, 3-4 हम इनको कंप्लीट करते हैं और इसके बाद पेपर नंबर 3 की जो है शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले से होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो समझने का प्रयास करेंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है दोस्तों, हमारे उस वस्तु का कुछ मूलधन रहा होगा जिसकी हमने खरीदी होगी। उस वस्तु का हमारा कुछ मूलधन रहा होगा जिसकी हमने खरीदी होगी। अब इस वस्तु को यदि हम 500 रुपए में बेचते हैं तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। और यदि इसी वस्तु को हम 700 रुपए में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। यानी यदि ये 1 गुनी है तो इसको अब लाभ कितना होगा, 3 गुना। तो आप देखिए यहाँ पे हो रही है हानि, तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और यहाँ पे हम देखेंगे लाभ का फॉर्मूला, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम हानि निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, हानि निकालते हैं। तो हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्रय मूल्य है। यानी क्या हो जाएगा, P माइनस 500 बराबर, यहाँ देखिए हमें निकालना है लाभ। लाभ का सूत्र क्या हो, 700 माइनस क्रय मूल्य। तो 700 माइनस क्रय मूल्य से क्या निकलेगा, हमारा लाभ निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, 700 माइनस P। ये तो हो गई हमारी लाभ और हानि की बात। उसने कहा कि जो लाभ है वो हानि का 3 गुना है। तो बच्चों ये तो पहले से 3 गुना है। अब अगर हमें इन दोनों को बराबर में लिखना है तो हमें 3 का गुणा बच्चों इधर करना पड़ेगा। देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, इसको सॉल्व करेंगे तो P 3 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3P माइनस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 बराबर 700 माइनस P। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 3P अपनी जगह रहेगा, ये P इधर से इस साइड आएगा तो माइनस का है तो अब काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या लिखा है 700 और ये 15 इधर माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। अब देखिए बच्चों, यहाँ 3P और 1P मिलके कितना हो जाएगा, 4P बराबर 7 और 5 12, ये कितना हो जाएगा मिलके 2200। कितना हो जाएगा, 2200। अब हम P बराबर 2200 बटे 4 करेंगे तो P बराबर 5 को 20, 5 को 20। यानी उस वस्तु का हमारा मूलधन है, जो प्रिंसिपल है वो 550 रहा होगा। इसीलिए जब हम 500 में बेचते थे तो हमें 1% की हानि हो जाती थी, यानी हानि का 1 भाग होता था। इसी 550 की वस्तु को जब हमने 700 रुपए में बेचा है तो देखिए हमें हानि से 3 गुना ज्यादा कैसा हो गया बच्चों, लाभ हो गया। आशा करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं चाहूंगी, मैं एक बार हट गई हूँ तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। आशा करती हूँ बच्चों ये आ गया होगा। तो अब हम इसको साफ करते हैं और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। यानी वो 1 रुपए के क्या खरीदता है, 2 नींबू। ये क्या है बच्चों, इस साइड जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, रुपए, और ये क्या है, हमारा फल है जो हम बेच या खरीद रहे हैं। यहाँ पे लिख ले हम, यहाँ पे क्या है, हम बेच रहे हैं नींबू। ये क्या है, हमारे नींबू। तो वो 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता है। ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, ये हमने खरीदा है। ठीक है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से नींबू बेच देता है। देखिए बच्चों, यहाँ 3 रुपए के 5 बेचता है, 1 रुपए की 2 खरीदता है और 3 रुपए के 5 बेच देता है। ये क्या है बच्चों, हमारा विक्रय मूल्य है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हमने जो नींबू जितने खरीदे हैं उतने ही तो बेचेंगे। समझ रहे बच्चों, जितने हम खरीदेंगे उतने ही तो बेचेंगे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को समान कर लेते हैं।
इनको समान करने के लिए इस साइड में 5 का गुणा कर दे, इस साइड में 2 का गुणा कर दे, तो देखिए दोनों समान हो जाएंगे। हमें क्योंकि नींबू समान करना है, क्योंकि जो नींबू हम खरीदेंगे वही तो बेचेंगे, तो जब हम इसको समान करेंगे तो 5 का देखिए इधर गुणा करेंगे तो 5 और 5 दूनी 10। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि हमने 5 रुपए के 10 नींबू खरीदे। अब देखिए इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब यहाँ से बच्चों आप समझेंगे कि हमने 10 नींबू ही खरीदे थे और 10 ही बेचे हैं, लेकिन बच्चों हमने 5 रुपए के खरीदे थे और 6 रुपए के बेचे हैं, तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना। कितना हुआ, 1। कितने पर हुआ, खरीदे कितने थे, 5 के, 5/100। इसको सॉल्व किया तो जो हमारा लाभ हो गया वो कितना हो गया, 20%। ये हमारा परसेंट का सवाल हो गया। यानी जो हमारा देखिए यहाँ पे लाभ परसेंट का सूत्र होता क्या है, वैसे आपको पता ही होगा, लाभ बराबर होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे किराए मूल्य गुणा 100। बच्चे मैंने इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया है, और मैंने ये सोच करके किया है कि इस फॉर्मूले को आप पहले से जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बच्चों नोट नहीं किया है और ना ही लिखा है। आशा करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ नींबुओं की संख्या समान करनी है। जैसे आप सोचे कि मैम ऐसे ही लगा सकते थे, तो देखिए हमने यहाँ पे खरीदे 2 नींबू है, फिर 5 बेच 5 कैसे देंगे, इसलिए पहले हमें इनकी नींबुओं की संख्या को समान करना है और बस वही सूत्र लगा देना। अब हम देखिए 5 रुपए के खरीद के लाए हैं, 6 रुपए के बेच दिए हैं, इसका मतलब हमने 1 रुपए लाभ कमा लिया है। किस पे कमाया है, किराए मूल्य पर, तो किराए मूल्य हमारा 5 होगा। आगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 16 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या जो 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य हो, मतलब इनमें से कौन सी संख्या है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, या तो वो 36 है, या 60 है, या 80 है, या 90 है। चलिए बच्चों तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि वो 3 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो, और 5 से भी कटती हो, और 6 से भी कटती हो। तो इनमें से बताना है इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इन सभी से कटती हो। चलिए हम पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 2 2 जा 4, 5, 3 2 जा 6। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 रहेगा, 2 1 जा 2, 5, 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3, यहाँ 5 रहेगा और यहाँ बना जाए। अब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। अब हम इन सबका गुणा कर लेंगे बच्चों। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो हमारा आंसर कितना आया, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। यानी बच्चों वो संख्या 60 है, वो संख्या क्या है, 60 है, जो क्या है हमारी इन सब से कट जाएगी। वो संख्या 60 है जो हमारी 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी। आशा करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अब हमने क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमें इसमें से सत्य कथन बताना है। तो इसमें पूछ रहा है कि शून्य एक विषम संख्या है, यानी ये में बोल रहा है कि ये जो शून्य होता है ये विषम होता है। ऑप्शन नंबर बी में बच्चों क्या बोल रहा है कि शून्य एक सम है, यानी ये जो शून्य होता है ये सम होता है। क्या होता है, सम होता है। सी नंबर के ऑप्शन में बोल रहा है बच्चों कि शून्य जो है एक अभाज्य है। शून्य कैसा है, अभाज्य है, यानी हम शून्य में किसी भी संख्या का भाग नहीं दे सकते हैं, ऐसा हमारा ऑप्शन कह रहा है। क्या कह रहा है, ऐसा हमारा ऑप्शन कह रहा है कि शून्य हमारा अभाज्य है। और हमारा डी ऑप्शन बोल रहा है कि शून्य ना तो भाज्य है, क्या बोल रहा है कि ना तो भाज्य है, सॉरी ना तो सम है, क्या बोल रहा है कि ना तो सम है और ना ही क्या है, विषम है। देखिए बच्चों मैंने आपको सामने चारों ऑप्शन लिख दिए हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बच्चों अब हम आंसर की ओर चलते हैं। तो शून्य जो है बच्चों ना तो हमारा विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है और ना ही अभाज्य। शून्य हमारा ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। आशा करती हूँ बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखिए कैसे पढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है
क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंक 0, 3, 6, 7, 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, किस किस का यूज करना है, 0 का, 3 का, 0, 3, 6 का, 7 का और 9 का, और 5 अंक की क्या लिखनी है, बड़ी संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है, 5 अंक की बड़ी संख्या। क्या लिखना है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले जब हम बड़ी संख्या लिखेंगे तो हम बड़े बड़े अंकों का यूज करेंगे। तो आएगा 9, 7, 6, 6 के बाद 3, 0। तो ये 5 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या लिख गई। अब हमें इन्हीं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की क्या करना है, अब हमें छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। तो देखिए बच्चों, यदि हम 0 पहले लिख देंगे तो वो संख्या 4 अंक की बन जाएगी, क्योंकि अगर संख्या से पहले 0 लिखा हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, 0, 6, 7 और सबसे लास्ट में लिखेंगे 9। तो ये हमारी संख्या बन गई। और हमसे पूछा है बच्चों इनका अंतर पूछा है, मतलब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 10 में से 9 जाएंगी, क्या बचेगी, 1। 13 में से 8 जाएंगी तो क्या बचेगी, 5। यहाँ 16 में से 7 जाएंगी तो क्या बचेंगी, 9। यहाँ 7 में से 1 जाएगी तो क्या बचेगी, 6। और यहाँ पे बच्चों 9 में से 3 जाएंगी तो क्या बचेंगी, 6। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। आशा करती हूँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अंकों की संख्या लिखना है। यदि बड़ी से बड़ी निकालना है तो पहले बड़े बड़े अंक लिखेंगे, यदि छोटी से छोटी संख्या लिखना है तो पहले छोटे छोटे अंक लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों कि 0 हम पहले नहीं लिखेंगे। यदि 0 को, यानी बच्चों जैसे आपका मन कर रहा हो, मैम पहले हम 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 6, 7 और 9। तो देखिए बच्चों हम यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि इस 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए ये जो बच्चों हमारी संख्या है ये 4 अंक की बन जाएगी। इसलिए सबसे छोटी संख्या के बाद जो 0 है उसे सबसे छोटी संख्या के बाद लिखना है। आशा करती हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। यानी 1 से लगा करके 1, 2, 3 डॉट वहां तक 100 तक। तो बच्चों ऐसी कितनी संख्याएं हैं, वो संख्याओं की संख्या यानी नंबर्स ऑफ संख्या निकालनी है हमें। नंबर्स ऑफ जो क्या हो, जो किससे कटता हो बच्चों, 3 का भी भाग जाता हो उसमें और 5 का भी भाग जाता हो। यानी ऐसी 1 से 100 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से कटती हैं। तो देखिए बच्चों हम देखेंगे 3 और 5 का एलसीएम। क्या देखेंगे, 3 और 5 का एलसीएम। तो देखिए बच्चों 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 15। तो अब हम 15 बाहर लिखेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, 15 5 75, 15 छक्का 90। देखिए बच्चों 15 सत्ते 105 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 100 से आगे नहीं बढ़ना है। अब हमारी ये संख्या कितनी हो गई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे ऐसी 1 से 100 तक के बीच में जो हमारी 3 और 5 दोनों से कटते हैं, ऐसे हमारे पास 6 संख्या है। आशा करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं बच्चों हम पेपर सेट नंबर 3। इस प्रकार से हमने पेपर सेट 2 लगा लिए हैं। अब हम करेंगे पेपर सेट 3 को शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे बच्चों, पेपर सेट 3 को शुरू करेंगे। और पेपर सेट 3 का अब हमें लगाना है पहला क्वेश्चन। क्या लगाना है, पहला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों इसका पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहले क्वेश्चन में लिखा है यदि 23,200 डिवाइड बाई 145 इज इक्वल टू 160 है। तो अब ये पॉइंट में संख्या दी गई है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, 23,200। 23,200 यदि जो बच्चों इसकी वैल्यू है, इसे हम अगर 145 से डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 160 आती है। कितनी आती है, 160 आती है। तो इसी क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों अगर ये लिखा हो 23.2 डिवाइड बाई 1.45 इसका आंसर कितना आएगा।
तो जब बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या और संख्याएं तो सेम है, इसमें बस पॉइंट का अंतर आ रहा है। इसमें किसका अंतर आ रहा है? बस पॉइंट का अंतर आ रहा है। चलिए हम इनका पहले पॉइंट हटा देते हैं। तो हमने लिखा 2 3 2 और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट बाद दशमलव लगा है। नीचे हम लिखेंगे 145, नीचे कितने अंक बाद पॉइंट लगा है? 2 अंक बाद, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब जब आप देखेंगे बच्चों तो ये लिखा है 2 3 2 00, इसको डिवाइड करना है हमें 145 से और ये हमारा 100 लिखा ही है। तो हम देखेंगे बच्चों इसका जो आंसर था वो तो ये लिखा था, यानी इसका जो इतने का जो आंसर है ये तो हमें ऊपर ही मिल गया है। क्या आया है? 160 और ये हमारा 10 और बचा है। इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे, देखेंगे बच्चों कि हमारा जो आंसर आया है वो कितना आ गया है? 16। ये हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर है। आशा करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से अब हम इसी का करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए बच्चों देखते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक व्यक्ति ने जो टीवी खरीदी है, ये क्या है? टीवी है। ये क्या है? टीवी है। तो उसने कितने की खरीदी है? 18,200 की। तो जो टीवी का हमारा क्या है? ये किराए मूल्य है। टीवी का क्या है? किराए मूल्य है। कितने की खरीदी है? 18,200 की। 18,200 की हमने टीवी खरीदी है और उसने इसकी मरम्मत, यानी उसने तो फिर कोई पुरानी टीवी खरीदी होगी और फिर इसमें मरम्मत कराई है। क्या कराई है? मरम्मत में कितना रुपया लग गया है उसको? 1800 रुपये। कितना लग गया है? 1800 रुपये। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि उसका कुल खर्चा यानी कुल किराए मूल्य कितना हो गया। क्या? कुल किराए मूल्य। तो कुल किराए मूल्य क्या है? दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये भी उसका खर्चा है और ये भी उसका खर्चा है। तो देखिए क्या हो जाता है? 0 0 8 2 10 का सुन हसल आई 1 8 9 1 हसल 10 हसल आई ये बच्चों उसको वो जो टीवी है उसको वो कितने में पड़ गई है? 20,000 में। अब वो पूछ रहा है बच्चों कि इसकी मरम्मत 1800 में कराई, वह उसको कितने रुपए में बेचे कि उसको लाभ भी 3000 का हो जाए। देखिए बच्चों अब हमें यहाँ पे लिखना है कि लाभ, तो उसका लाभ भी वो इस पे कितना चाहता है? 3000 रुपये। तो अब देखिए बच्चे इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, बच्चों किराए मूल्य प्लस लाभ। क्या हो जाएगा? किराए मूल्य प्लस लाभ। तो किराए मूल्य कितना है? 20,000। कितना है बच्चों? 20,000। लाभ कितना चाहता है? 3,000। टोटल मिला के कितना हो गया? 23,000। कितना हो गया? 23,000। आशा करती हूँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो ज्यादा कुछ था ही नहीं, है ना। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि 84% बराबर है। तो हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी हमारा जो 84% है इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताना है कि हमारा आंसर आएगा क्या। तो हम लिखेंगे 84 डिवाइड बाई परसेंट का क्या आ जाएगा? बटे में 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये किससे कटेगा? 4 से काट देते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 25 चौको 100। यही बच्चों हमारा आंसर होगा। ये तो बहुत सिंपल था। तो आपको आशा करती हूँ बच्चों ये भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बच्चों हमने नवोदय विद्यालय की ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, इसके 2 पेपर सेट कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ से हमने पेपर सेट नंबर 3 शुरू किया है जिसकी 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहें और अपने नोट्स को मेंटेन करें और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। जय भीम, जय भारत।